मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब जनता को अपनेपन का एहसास करने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है, जिसमें उसे सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहां इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक राजधानी भोपाल से दूर दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व के ग्राम सिंग्रामपुर में करने का फैसला किया है। यह बैठक 5 अक्टूबर को होगी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के संचालन के संबंध में शासन की नीति और क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आपको बता दें कि किसी भी सरकार का चेहरा उसकी कैबिनेट होती है। सरकार जो भी कामकाज की योजना बनाती है, उसको सबसे पहले मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट से स्वीकृति ली जाती है। इसके बाद ही उसका क्रियान्वयन होता है और उसे विधानसभा में स्वीकृत कराया जाता है। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है, इसलिए उसकी कैबिनेट के निर्णय को ही औपचारिक रूप से विधानसभा की स्वीकृति माना जा सकता है। ऐसे में यह तय है कि आगामी 5 अक्टूबर को दमोह जिले का छोटा सा गांव सिंग्रामपुर मध्य प्रदेश के भाग्य के अनेक निर्णय सामने ला सकता है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की इस कैबिनेट बैठक को देश की आजादी में अहम योगदान देने वाली रानी दुर्गावती को समर्पित किया है। सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती का ही क्षेत्र है, जहां ऐतिहासिक महत्व का उनका सिंगौरगढ़ किला भी उनकी गाथा कहता नजर आता है। इसी किले के पास ही दमोह के कलेक्टर और एसपी की देखरेख में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की 5 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवागमन की सुविधा को देखते हुए स्थान चयनित किया गया है, जहां पंडाल लगाया गया है, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्रियों और अधिकारियों के बैठने की जगह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में आने वाले संबंधित लोगों के लिए स्वल्पाहार, भोजन व अन्य कामकाज के लिए अलग अलग टेंट पंडाल लगाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र जबेरा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने स्वयं वहां रहकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को कैबिनेट बैठक के लिए आवश्यक इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती को मुगलों के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस और पराक्रम के साथ संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि रानी दुर्गावती ने भारत की मातृशक्ति के पराक्रम, शौर्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर जिस पराक्रम के साथ मुगलों को कई बार हराया और परिस्थितियों के चलते दुश्मन के हाथों में पड़ने की बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया, उसकी वजह से उन्हें भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध महारानियों और बेहतर प्रशासकों में शुमार किया जाता है। बताते हैं कि रानी दुर्गावती का नाम प्रचंड रूप वाली हिंदू देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया था और वह अपने पराक्रम और शौर्य के चलते स्वयं दुर्गा का मानव अवतार साबित हुई। उनको देश की महानतम वीरांगनाओं में से एक माना गया, क्योंकि उन्होंने जहां गोंडवाना की रेजिमेंट के रूप में काम किया, वहीं गढ़ा में पचमठा में स्त्रियों के लिए पहला गुरुकुल स्थापित किया। भेड़ाघाट में स्थित कलचुरी कालीन तांत्रिक विश्वविद्यालय गोलकी मठ का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने सुशासन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कई नवाचार किए। उनकी शहादत के दिन 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने रानी दुर्गावती के पराक्रम और उनकी कर्म भूमि को सम्मान देने के लिए ही उनकी जयंती 5 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक सिंग्रामपुर में आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र के साथ ही गोंडवाना क्षेत्र के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और वह मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 5 अक्टूबर को होने वाली मोहन यादव कैबिनेट की बैठक कौन से नए निर्णय लेकर सामने आती है, जिसका मध्य प्रदेश की जनता और विशेषकर दमोह क्षेत्र के लोगों को इंतजार है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।